नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद अतुल में आपका पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन। और आज हमारे कार्यक्रम रचना पाठ के अंतर्गत हम जिस व्यक्तित्व से आपको मिलवाने जा रहे हैं, अर्थात जिनकी रचनाओं का पाठ आज आप सुनेंगे, वे हैं जानी मानी कवित्री और लेखिका पल्लवी त्रिवेदी जी। पल्लवी त्रिवेदी का जन्म 8 सितंबर 1974 को ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुआ और आरंभिक शिक्षा जो हुई वो मुरैना व शिवपुरी में हुई। बाद में मंडला और शाजापुर में उनकी उच्चतर शिक्षा हुई और 2000 वर्ष 2000 में यानी कि वे मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में उनका चयन हुआ और नियुक्ति हुई। पल्लवी त्रिवेदी जी को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। सबसे पहले उनको 2020 में मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित भाग्यश्री सम्मान तुम जहाँ भी हो, उनका जो पहला कविता संग्रह था, उसके लिए प्राप्त हुआ। उसके बाद वीणा वेणु फाउंडेशन से 2022 का दुर्गा सम्मान उनको प्रदान किया गया। 2023 में पत्रिका जो समाचार पत्र है जाना माना, उसका नायिका सम्मान आपको प्रदान किया गया। पुलिस विभाग में एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार कर्मचारी की छवि उनकी है और इस नाते उनके कार्यों को सम्मान करते हुए उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो ये हैं पल्लवी त्रिवेदी जी। पल्लवी त्रिवेदी की कई रचनाएं यानी कि 5 कृतियाँ लगभग अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे पहले उनका व्यंग्य संग्रह आया था, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ये बहुत ही अनूठा व्यंग्य संग्रह था। पारिवारिक सामाजिक स्थितियों को लेकर इसमें कई तीखे व्यंग्य थे और स्त्रियों की पीड़ा, परिवार में उनके संघर्ष को लेकर भी बहुत कटाक्ष इसमें देखने को मिले। इसी तरीके से दूसरा उनका कविता संग्रह आया, तुम जहाँ भी हो। फिर उनका एक यात्रा वृत्तांत आया, खुश देश का सफ़र। इसके बाद राजकमल से उनका जिक्र यार चले लव नोट्स, जो कि प्रेम लघु कथाओं का एक तरह से संग्रह है, वो आया। और ये संग्रह जिक्र यार चले लव नोट्स काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ, क्योंकि इसमें युवाओं की जो दुखती रग थी और उनकी जो पीड़ा थी, उनके जो प्रेम को लेकर तरह तरह की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, मानसिक परिस्थितियां थी, उन पर हाथ रखा गया और वो भी पूरी संवेदनापूर्ण तरीके से, जिसमें पूरी गंभीरता भी थी। इसके बाद उनका भी हाल में एक कविता संग्रह आया है, पत्तियों पर कांपता कोमल गांधार। पत्तियों पर कांपता कोमल गांधार उनका नवीनतम कविता संग्रह है। और इस समय मध्य प्रदेश में आप राज्य पुलिस सेवा की अधिकारी हैं और भोपाल में AIG के रूप में आप काम कर रही हैं। तो जहाँ तक पल्लवी त्रिवेदी की रचनाओं का सवाल है, उनकी कविताओं में हमें प्रेम के विशद चित्र दिखाई पड़ते हैं। प्रेम की अलग अलग मनस्थितियाँ, सामाजिक स्थितियाँ, परिवार और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत उनकी कविताएं हैं। और चूंकि जिस समय मैं ये शूटिंग यहाँ पर कोटा में बैठ के कर रहा हूँ, घनघोर बारिश हो रही है, तो पल्लवी त्रिवेदी जी की पहली कविता बारिश के ऊपर ही केंद्रित है, जिसका आप आनंद उठाएंगे। और बारिश को कितने उपमानों और कितने बिंबों से उनने सजाने की इस कविता में कोशिश की है, यह भी आप देखेंगे। तो आइए चलिए सुनते हैं पल्लवी त्रिवेदी का कविता पाठ। नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी त्रिवेदी है और आज अपनी कुछ कविताएं पढ़ रही हूँ। क्योंकि बारिश का मौसम है, बाहर देर से बारिश हो रही है, तो पहली कविता का शीर्षक है बारिश। बारिश का होना केवल काले बादलों से बूंदों का गिरना थोड़ी ही है। बूंदें बारिश नहीं होती, वे तो बारिश लाती हैं। बताऊं क्या होते हैं बारिश के मायने? धड़कनों का मोर बन जाना है बारिश, बदन का मुस्कुराहट बन जाना है बारिश,
आँखों का जुगनू बन जाना है बारिश, बाहों का झप्पी बन जाना है बारिश, सड़कों का संतूर बन जाना है बारिश, पहाड़ों को कहवे की तलब उठना है बारिश, नदियों की गुल्लक भर जाना है बारिश, जंगलों का किलकारी हो जाना है बारिश, रांझों का जोगी हो जाना है बारिश, हीरों का नटनी हो जाना है बारिश, खुदा के पैरहन का कच्चा हरा रंग छूट जाना है बारिश, रातों का झींगुर हो जाना है बारिश, धरती का खुशबू हो जाना है बारिश, सूरज का एक झपकी मार लेना है बारिश, रेनकोट के भीतर तरबतर हो जाना है बारिश, यादों की एक सूखी पत्ती का हरिया जाना है बारिश, आसमान का टिप टिप हो जाना है बारिश, शहरों का छप छप हो जाना है बारिश, मौसम का रिमझिम हो जाना है बारिश, रागों का घन घन हो जाना है बारिश, नज़्मों के चेहरों पर बूंदों का झिलमिलाना है बारिश, सीले ख्वाबों का सुलग उठना है बारिश, मन का सबसे कच्चा कोना रिसने लगना है बारिश, बूढ़ी पृथ्वी के जोड़ों में एक कसक है बारिश, पुराने एल्बम पलटना है बारिश, ड्राफ्ट्स में सहेजा एक खत दसियों बार पढ़ना है बारिश, गुलजार पंचम और ब्लैक कॉफ़ी है बारिश, छतरी ठेले से टिका भुट्टे खाना है बारिश, और तुम्हारा हौले से मेरा माथा चूम लेना है बारिश। अगली कविता है अनुपस्थित। मैंने उसे बोलते सुना है उसकी अनुपस्थिति में, जबकि उपस्थित होते हुए वह अक्सर खामोश ही रहा है। उपस्थित देह बड़ी मामूली बात होती है, अनुपस्थिति में आदमी ज़्यादा ठोस तरीकों से उपस्थित होता है। अनुपस्थिति में सुने जा सकते हैं उन शब्दों के अर्थ जो जल्दबाजी में बोल भर दिए गए, पढ़े जा सकते हैं इत्मीनान से चेहरे के वो भाव जो उसके जाने के बाद मेज़ पर किताब की तरह छूटे रह गए, महसूस की जा सकती है देर तक स्मृतियों की संतरे के छिलके सी गंध। उसे भी यूं ही ज़्यादा देखा, ज़्यादा जाना, ज़्यादा सुना मैंने। साकार उपस्थिति का एक दिन देता है कई दिन निराकार उपस्थिति के। यूं ही आते रहा करो दोस्त, जाते रहने के लिए। यूं ही आते रहा करो दोस्त, जाते रहने के लिए। अगली कविता है चांद की बुढ़िया। देखो तो चांद की चरखा चलाती बुढ़िया आज कितना सूत काट रही है। सारा आसमान भर गया है बादलों से, लगता है चांद से कुछ कहा सुनी हुई है। बिल्कुल मेरी दादी की तरह है, जब भी मुंह फुलाती थी घर का सारा काम अकेले ही कर जाती थी। जब भी मुंह फुलाती थी घर का सारा काम अकेले कर जाती थी। अगली कविता है अगर कभी आओ लौटकर। दीवारें भुरभुरी हो चुकी होंगी शायद, खिड़कियों के हाथ बूढ़े हो चुके होंगे, छत के कमज़ोर कांधे ढो रहे होंगे स्मृतियों का बोझ। मैं कोशिश करूंगी कि रुकूं तुम्हारे आने तक, पर ना ठहर पाऊं शायद। अकेले मकान से जल्दी जर्जर अकेला आदमी होता है। अकेले मकान से जल्दी जर्जर अकेला आदमी होता है। मगर आकाश के अनंत वितान पर उम्मीदें चमकती हैं। पेड़ों पर बुलबुल गीत गाती है प्रतीक्षा का। जाने वाला एक बार वापस लौटता है छोड़ी गई जगह पर, किसी नामालूम वजह से। कहीं घर हमें भूल तो ना गया? अब भी किवाड़ों की आंखों में प्रतीक्षा का काजल है या नहीं? कहीं हम भी तो छोड़ नहीं दिए गए? खुद को प्रेमी की स्मृति में हमेशा दर्ज रखने की चाह एक निर्दोष चाह है, प्रेमी को विस्मृत कर देने के दोष के बावजूद। जीवन की सांझ में स्मृतियां भूखी बाघिन सी झपटती हैं, लिए फिरती हैं मुंह में दबोच कर अतीत के अरण्य में। तुम अगर आओ लौटकर तो बैठना थोड़ी देर दीवारों से टिककर, बगीचे में लगे गुलमोहर के नीचे बेंच पर एक टुकड़ा शाम का बिताना, तुलसी पर दिया लगा देना, पंछियों को दाना डालना। मैं शायद ना मिलूं,
मैं शायद ना मिलूं, पर तुम घर के लिए सब करना, क्योंकि अकेला घर मरता नहीं आसानी से, अकेले आदमी की तरह। खंडहरों में अधूरे इंतज़ार भटकते हैं हवा की रुलाई बनकर। तुम लौटना प्रिय, ज़रूर लौटना, दो प्रतीक्षाओं को मोक्ष देने के लिए। तुम लौटना प्रिय, ज़रूर लौटना, दो प्रतीक्षाओं को मोक्ष देने के लिए। अगली कविता है, जो मुझे जानना हो। जो मुझे जानना हो तुमको, तो कभी मुझे सिर्फ सुख के क्षणों में मत जानना। मेरी मुस्कानों और खिलखिलाहटों में मुझे ना खोजना। हंसी से बड़ा छलिया कोई नहीं। एकांत और दुख में आदमी सबसे मौलिक होता है। तुम ऐसा करना कि देर रात गज़ल सुनते हुए मेरी उदास आंखों में झांकना। जंगल के सन्नाटे में साए साए चलती हवाओं के बीच मेरी डूबती धड़कन पर हाथ रखना। रात के तीसरे पहर मेरी लगातार बदलती करवटों को पढ़ना। विदा के वक्त हाथ की थरथराहट को स्पर्श करना। बारिश में भीगते हुए गालों पर लुढ़कती एक गर्म बूंद को चखना। मेरी नज्म से गुजरते हुए किसी अटपटी सी पंक्ति पर ठिठके रहना देर तक। तुम मुझे यूं जानना कि मुझे खुद से ही मिलवा सको किसी रोज़। तुम मुझे यूं जानना कि मुझे खुद से ही मिलवा सको किसी रोज़। अगली कविता है, एक कौम बेरोजगार हो रही है। सबसे कुशल दर्जी वे बने जिन्होंने 10 गज लंबी जबान सिल डाली स्त्रियों की। सबसे कमाल के घुड़सवार वे हुए जिन्होंने डाल दी लगाम स्त्रियों की आवारा दौड़ पर। क्या ही खूबी से कतर डाली औरतों की आदिम ख्वाहिशों की घुंघराली लटें कि एक मासूम इच्छा उगने भर से वे अपराध बोध से भर उठी। उनसे कुशल नाई कौन होगा भला? वे सबसे योग्य शिकारी निकले। संस्कृति के एक भोथरे हथियार से कर डाली स्त्रियों की आज़ादी का कत्ल। संस्कृति के एक भोथरे हथियार से कर डाला स्त्रियों की आज़ादी का कत्ल। फिर एक रोज़ सिलाई के टाँके उधड़े और एक स्त्री ने बोलना शुरू किया। एक स्त्री ने घुड़सवार को पटक हरे घास के मैदानों में दौड़ लगा दी। एक स्त्री बगावत कर रपेंजल बन गई और एक स्त्री जान गई कि इस हथियार से साग भी नहीं कट सकता। ये 4 स्त्रियां मिली तो पहले गले मिलकर रोईं, फिर खूब हंसती ही गई। इन 4 स्त्रियों की हंसी उजास की तरह फैल रही है। अब यह बन गई है करोड़ों स्त्रियों की हंसी। एक कौम बेरोजगार होती जा रही है। एक और कविता, पेड़ की स्मृति। एक पेड़ हजारों स्पर्शों और आवाजों की स्मृतियों का गोदाम है। पेड़ को भाषा की कोई समझ नहीं, वे नियत से पैदा हुई ऊर्जा को समझते हैं। एक बद्दुआ से झड़ जाती हैं हरी पत्तियां, मुरझाने लगती हैं फलों से लदी डालियां। वहीं एक चिड़िया पेड़ के मुस्कुराने की वजह बनती है। एक शरारती गिलहरी पेड़ की उम्र बढ़ा देती है। एक नन्हा बंदर पेड़ के मन को गुदगुदाता है। एक नदी पेड़ की सारी थकान हर लेती है। एक टिड्डा पेड़ को लोरी सुनाकर सुलाता है। पेड़ नहीं डरता उस कुल्हाड़ी से जो चूल्हा जलाने के लिए उससे कुछ शाखें लेने आई है। एक पेड़ से अधिक सहृदय और उदार कोई नहीं। पेड़ डरता है उस कुल्हाड़ी से जो उसे खत्म करने आती है। किसी पेड़ ने एक बार मुझसे कहा था कि एक आलिंगन कुल्हाड़ी से लगे 100 घावों पर मरहम बनता है। सो पेड़ की स्मृतियों में तुम अपना एक आलिंगन दर्ज करना। उसकी यादों में तुम अपना चूमना ऐसे लिखना कि पेड़ फर्क ना कर सके कि उसे हवा ने चूमा, सूरज की किरणों ने चूमा या फिर तुमने। जिस दिन से मैंने हृदय में पेड़ों को स्थान दिया, उसी दिन से मैं हर पेड़ की स्मृति में प्रेम बनकर रह रही हूँ। जिस दिन से मैंने हृदय में पेड़ों को स्थान दिया, उसी दिन से मैं हर पेड़ की स्मृति में प्रेम बनकर रह रही हूँ। बहुत शुक्रिया।
नमस्कार। तो मित्रों, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको पल्लवी त्रिवेदी की अलग तेवर और अपने समय में हस्तक्षेप करती हुई ये कविताएं निश्चित रूप से पसंद आई होंगी। आपने उनका रसास्वादन किया होगा। मेरे ये सारी मित्रों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत भी कराएं लगातार, ताकि हम और सुधार कर सकें। हमें किन लोगों को किस तरह के रचना पाठ को क्या लेना चाहिए, आपका फीडबैक हमारे लिए एक पूंजी होगी, हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। नमस्कार। गोष्ठी विद अतुल के साथ जुड़े रहिए।